आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि समान गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश कर रहे हैं। आर ई इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, आर पी प्रोटॉन की और आर ए अल्फा इनकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, क्रमशः गोलाकार कक्षा में घूम रहे हैं। तो इनके बीच में, तीनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें केवल दिया है कि इनकी जो है गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, चार ऑप्शन है, इन चारों में से हमें बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है इनमें। ठीक है, ये देखिए दोनों समान, इसको सही कर ले। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं तो सेम हो जाएंगे, तो एक को छोटा, किसी एक को इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक, तो हमें दिया है कि समान गतिज ऊर्जा है सबकी। ठीक है, तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण है। ठीक, तो एक हमारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं उनके इलेक्ट्रॉन के लिए आर ई है। ठीक है, और उनका मास एम ई है। ठीक है, एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा कण। ठीक है, क्रमशः इनके आर पी है, एम पी है और इसका आर अल्फा है और एम अल्फा है। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक, तो हम जानते हैं कि के जो गतिज ऊर्जा इनका बोला है कि गतिज ऊर्जा तीनों कणों की समान है। गतिज ऊर्जा जो है अगर ई मान लें तो ये होता है 1/2 एम यू स्क्वायर। ई मानिए, के मानिए, बहुत कुछ भी नोटेशन लीजिए। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा समान है, तो इनकी त्रिज्या का में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि आर बराबर हमारा होता है, त्रिज्या कहाँ से आती है, जब अभिकेंद्र बल को हम चुंबकीय बल के बराबर करते हैं। तो ठीक है, वहाँ से आप कर लेना, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ डायरेक्ट कि हमारा फार्मूला क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है जब आप इसको बराबर करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर को क्यू वी बी के बराबर करते हैं, क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करते हैं, तो यहाँ से आता है, तो आर बराबर हो जाएगा एम वी अपान क्यू बी। ठीक है, एक वी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से वी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से वी हम निकालेंगे इस वाले से। गतिज ऊर्जा समान है, ई समान है सबके लिए, तो वी को पुट करेंगे, वी यहाँ से आ जाएगा √2e/m। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा m इंटू √2e/m, ये पूरा अंडर रूट में बट्टे क्यू बी। ठीक है, अगर इस क्यू बी को हम m इसको अंदर ले जाएं तो यहाँ पे 2 बार m से गुणा करना पड़ेगा, m स्क्वायर रहा होगा अंदर तभी तो बाहर आया होगा, यानी कि हो जाएगा 2e इंटू एम स्क्वायर, अंदर रहा होगा बाई m, तभी बाहर आया होगा। ठीक है, बाई क्यू बी। ठीक है, यहाँ से एक m कट जाएगा, तो फॉर्मूला जो हमारा r का आ जाएगा वो आ जाएगा 2em बटे क्यू बी। ठीक है, ये वाला पार्ट अंडर रूट में, यही निकालने के लिए मैं इसीलिए कह रहा था। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ समान है, इस फॉर्मूले से हम देखते हैं हमारा, इसमें से हमारा ई समान है। ठीक है, ई में कोई चेंज नहीं हो रहा और बी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, केवल चेंज हो रहा है एम में, द्रव्यमान में और आवेश में। ठीक है, इनके आवेश अलग अलग होंगे और द्रव्यमान अलग अलग होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसको लिख दें हम √2e/b को बाहर ले लें। ठीक है, और पूरे टर्म को, बाकी जो √m/q को बाहर ले लें। ठीक है, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है, बाकी ये वाले तो इतने जो पार्ट हैं ये सबके लिए नियत रहेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू भी नहीं दी है, तो इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो हम देखेंगे, तो इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान इतना होता है, बटे आवेश कितना होता है जानते हैं, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इनटू इसको, ये तो रहेगा ही, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2e/b, इसको मत कैलकुलेट करिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व की थी, तो मेरा आ रहा है लगभग 5,962 दशमलव समथिंग आ रहा है। ठीक है, इतना लगभग आ रहा है, तो लगभग का साइन लगा देता हूँ, इनटू ये वाला कांस्टेंट, चलो इसको मैं एक कांस्टेंट या एक नियतांक मान लेता हूँ कि, ठीक है, इसको मान लेता हूँ, इसको मैं एक नियतांक मान लेता हूँ, कितना, कैपिटल के, तो इतना इनटू के आ गया।
ठीक है। इसी तरह हम प्रोटॉन के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए निकालें, प्रोटॉन के लिए जब निकालेंगे तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 बटे आवेश उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। केवल ये प्लस होता है, माइनस आवेश होता है, परिणाम लिख रहा हूँ इसलिए इंटू के, ठीक है। ये कांस्टेंट वाली वैल्यू, इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आ रहा है लगभग जो आ रहा 2555410, लगभग इतना इंटू के, ठीक है, वो कांस्टेंट। और इसी तरह जब मैंने अल्फा कण के लिए किया तो अल्फा कण के लिए अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है इसके द्रव्यमान के, प्रोटॉन के, ठीक है, ठीक, ये 4 गुना होता है। और आवेश जो है 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक। तो यहाँ से जब करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि इसकी वैल्यू भी मेरी लगभग इतनी ही आ रही है, ठीक है। मैंने देखा कि मेरी ये वैल्यू, तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आर के लिए जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये सारी आर के लिए आर ई है, ये प्रोटॉन के लिए है आर पी है, और ये अल्फा कण के लिए आर अल्फा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं, यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो अल्फा के लिए मतलब आर की वैल्यू है, आर प्रोटॉन की वैल्यू आर अल्फा के बराबर है, और ये दोनों वैल्यू बड़ी हैं किससे, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याओं से, तो ये बड़ी हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याओं से, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या सबसे छोटी है, यही देखना है किसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहला गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, दूसरा भी यही है। आर पी आर अल्फा के बराबर दिया इसमें थर्ड में, लेकिन दिया कि आर ई सबसे बड़ा है, जो कि गलत है। हमने देखा कि आर ई सबसे छोटा है, यानी कि हमारा फोर्थ आंसर सही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।